नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम से। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों खेल और खिलाड़ी के इम्पोर्टेंट सेक्शन की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है कि खेल और खिलाड़ी से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, प्रमुख शब्दावलियों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि ड्यूश शब्द का संबंध जो है किस खेल से है, हुक शब्द का संबंध जो है किस खेल से है। इसके अलावा साथियों कप से पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे उबेर कप का संबंध किस खेल से है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में साथियों हम लोग MCQ विथ एनालिसिस के माध्यम से तमाम चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। बिहार एसएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं सभी आपको धीरे धीरे करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार सेशन की। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा साथियों, बास्केटबॉल खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। 5, 11, 9 या 4। इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। इवन साथियों प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो बास्केटबॉल में जो कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है वो याद रखना है कितनी होती है, 5। 5 जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। इसके अलावा पूछा जाए 11 जो खिलाड़ी होते हैं वो किस खेल में होते हैं, तो याद रखना है 3 आप याद कर लीजिएगा। एक याद कर लीजिएगा क्रिकेट, एक याद कर लीजिएगा फुटबॉल, एक याद कर लीजिएगा हॉकी। लिख देते हैं यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। इन तीनों खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बात करें 9 साथियों याद रखेंगे खो खो में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? 9। पूछा जाए कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 4 याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन ए हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। तो वाटर पोलो खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, याद रखना है। वाटर पोलो के अलावा साथियों आपसे पूछा जाए कि 7 जो होते हैं खिलाड़ी वो किस खेल में होते हैं, तो 7 आपको याद रखना है कबड्डी में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कबड्डी के अलावा एक और खेल है जिसे हम लोग नेट बॉल के नाम से जानते हैं। पूछा जाए कि नेट बॉल अथवा कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसके अलावा वाटर पोलो में भी 7 होती है। 5 आपको बताया बास्केटबॉल, 11 हम लोगों ने देखा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। याद रखेंगे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बार बार रिवीजन करने से साथियों यह आपको याद रहेगा। इसके बाद 4 पोलो में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रग्बी फुटबॉल खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताएं। इस प्रश्न में साथियों थोड़ा सा ऑप्शन को सुधार लेंगे, सी के जगह पे आप लोग कर लेंगे 15। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रग्बी फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिकतम देखी जाती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। जिनका भी सी आ रहा बिल्कुल सही है। 5 बास्केटबॉल, 11 हम लोगों ने देखा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, 4 हम लोगों ने देखा पोलो, 9 हम लोगों ने देखा था खो खो, कबड्डी हम लोगों ने देखा था 7, वाटर पोलो हम लोगों ने देखा था 7, इसके अलावा नेट बॉल हम लोगों ने देखा था 7 खिलाड़ी इसमें होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताएं। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खो खो खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताएं। 6, 11, 9 या 4।
खो खो का जो खेल होता है साथियों, उसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपको पता है, 9 होती है। सही उत्तर जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है। इसके अलावा 9 खिलाड़ी आपको बेसबॉल में देखने को मिलते हैं। याद रखना है किसमें? बेसबॉल। और 6 खिलाड़ी हम लोगों ने देखा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल पूछे तो 6, बेसबॉल पूछे तो याद रखना है 9। कन्फ्यूज नहीं होना है। ये 5 क्वेश्चन साथियों थे खेल और खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित। अब फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पूछा जाए जिम्नास्टिक में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। बेसबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या हम लोगों ने देखा 9। बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? 9। बेसबॉल खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9। कबड्डी के अलावा हम लोगों ने वाटर पोलो, नेटबॉल में देखा खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कैरम या टेनिस में, इसके अलावा बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4। रग्बी में सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या यानी 15 होती है। इसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। शतरंज में भी 1 या 2 खिलाड़ी आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5। तो स्क्रीनशॉट आप साथियों ले सकते हैं, इरेज कर देते हैं, ले लीजिए। अगर आप पेड ग्रुप में जुड़े हैं टेलीग्राम टेस्ट सीरीज़ में, तो आपको वहाँ पे यह PDF दिया ही गया होगा और टेस्ट भी साथियों आपको करवाया गया होगा। नहीं जुड़े हैं, प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा किस प्रकार से जुड़ना है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 20 टेस्ट अब तक हुए हैं साथियों। कल से जो है न्यू सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। जो भी पहले टेस्ट हुए हैं यानी 20 से 21 टेस्ट हुए हैं, वो आपको साथियों थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसे रिवाइज करना होगा ताकि आपका कवर हो सके। जितने भी PDF हैं सभी ग्रुप में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है साथियों? वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम लोग साथियों आगे देखने वाले हैं खेल से संबंधित शब्दावली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि गली शब्दावली का संबंध किस खेल से है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी चर्चित खेल से संबंधित शब्दावली है। बताएंगे क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस है या फुटबॉल है? तो गली का संबंध जो है साथियों वो याद रखेंगे किससे है? क्रिकेट से है। क्रिकेट में गली शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्रिकेट में अमूमन आप लोगों को याद ही होगा क्योंकि सबसे प्रचलित खेल है और अभी IPL का सीजन है तो आपको पता ही होगा। जैसे साथियों चाइनामैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, LBW, कैच, हिट विकेट, थ्रो, मैडन, छक्का चौका, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड ऑफ, रन आउट, डेड बॉल, ओवर, सिली पॉइंट, पॉपिंग क्रिंज, ये सभी जो हैं क्रिकेट से संबंधित शब्दावली हैं। हॉकी की बात करें तो हॉकी में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप लोग, स्टिक याद कर लीजिएगा हॉकी में, पेनाल्टी, स्ट्रोक याद कर लीजिएगा, साइड लाइन याद कर लीजिएगा, रेफरी याद कर लीजिएगा, अंडर कटिंग याद कर लीजिएगा, वूली याद कर लीजिएगा। इन सभी शब्दावली का संबंध किससे है? हॉकी से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है ट्राई ब्रेकर। ट्राई ब्रेकर का संबंध जो है किस खेल से है? बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर, A, B, C या D। तो साथियों ट्राई ब्रेकर शब्दावली का संबंध याद रखना है किस खेल से है? सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन B, हॉकी से संबंधित है ट्राई ब्रेकर। इसके अलावा हॉकी से संबंधित हम लोगों ने क्या देखा था? स्टिक देखा था, याद रखना है, स्टिक देखा था, पेनाल्टी, स्ट्रोक देखा था। इसके अलावा क्या देखा था साथियों? स्कोप देखा था, साइड लाइन देखा था, रेफरी देखा था, ट्राई ब्रेकर है, पेनाल्टी है, अंडर कटिंग है, वुली है। इन सभी शब्दावली का संबंध किससे है? हॉकी से है। अगला क्वेश्चन, ड्रिबल शब्दावली का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बताना है ड्रिबल। तो सही उत्तर जिनका भी आ रहा है फुटबॉल बिल्कुल सही है, ऑप्शन D बिल्कुल सही है। फुटबॉल में याद रखेंगे फुल बैक, हाफ बैक, ड्रिबल, फ्री किक, थ्रो इन, हैंडबॉल, फाउल्ट, सेंटर, हैट्रिक, बेस लाइन। इन सभी शब्दावली का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। कुछ ऐसे शब्दावली भी होते हैं साथियों जिनका संबंध एक से अधिक खेलों से होता है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सर्विस के बारे में साथियों एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो बताएंगे सर्विस शब्दावली का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल या फुटबॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जिनका भी C आ रहा है बिल्कुल सही है। सर्विस शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो सही उत्तर हो जाएगा वॉलीबॉल।
वॉलीबॉल में सर्विस के अलावा हुक याद रखना है। एक एरियल पूछा जाता है कि एरियल शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे वॉलीबॉल से है। इसके अलावा बूस्टर है, फ्लोटर है, ब्लॉकिंग है, इन सभी शब्दावली का संबंध वॉलीबॉल से देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि स्मैश शब्दावली का संबंध किस खेल से है। अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे स्मैश। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा, याद रखेंगे बैडमिंटन। बैडमिंटन से शब्दावली में हम लोग स्मैश का उपयोग करते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब साथियों फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आपको क्या बताए, चाइना मैन बताए, बैट्समैन बताए, बॉलर बताए, विकेट कीपर बताए, फील्डर बताए, LBW है, कैच है, हिट विकेट है, थ्रो है, मेडन है, छक्का चौका है, वाइट है, स्विंग है, स्ट्रोक है, कवर है, मिड ऑन है, मिड ऑफ है, रन आउट है, डेड बॉल है, हुक है, गली है, ओवर है, सिली पॉइंट है और पॉपिंग क्रीज है। हॉकी की बात करें तो हॉकी में आपको क्या बताए, इंपॉर्टेंट जो है वो बताए, ट्राई ब्रेकर है, रेफरी है, साइड लाइन है, स्कूप है, स्टिक है, पेनाल्टी स्ट्रोक है, पेनाल्टी, अंडर कटिंग है, वूली है, सेंटर फॉरवर्ड है, रोल ऑन है, पुश इन है, शूटिंग है, हाफ वाली है और फुल बैक है। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में अगर पूछा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो याद रखना है आपको, फ्री किक है और ड्रिबल है। ड्रिबल शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। साथियों न्यूमेरिक टॉपिक है, आपको रटना ही होगा और बार बार रिवीजन आप करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ज़रूर आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट एग्जाम में कर पाएंगे। फुल बैक, हाफ बैक, इसके अलावा थ्रो इन, हैंडबॉल, फाउल्ट, सेंटर, हैट्रिक, बेसलाइन, इन सभी शब्दावली का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग है, रोटेशन है, नेट फॉल्ट है, सर्विस है, हुक है, एरियल है, बूस्टर है, फ्लोटर है और सर्व है। इन सभी का संबंध किस खेल से है, तो वॉलीबॉल से है। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में याद रखना है, फॉयल है, टॉप स्पिन है, लेट है, पुश स्ट्रोक है, साइड स्पिन है, हाफ कोर्ट है, पेन होल्डर ग्रिप है, फॉयल है और सेंटर लाइन है। इन सभी का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से है। बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में रिंग गार्ड है, पॉइंट है, डेड बॉल है, लीड पास है, पिनोट है, गोल है, फ्री थ्रो लाइन है, इसके बाद पिक है, इसके बाद की होल है। इन सभी का संबंध बास्केटबॉल से देखने को मिलता है। खिलाड़ियों की संख्या इसमें कितनी होती है, 5 होती है। इसके बाद बैडमिंटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बैडमिंटन में आपको याद रखना है, स्मैश है, इसके अलावा एंगल ड्राइव सर्व है, बैक हैंड लो सर्व है, वर्ड है, ड्यूस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है कि ड्यूस शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। यह साथियों ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में अब पूछे जाते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम हो, अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी पूर्वक उसका उत्तर दे पाएंगे। इसके अलावा डबल ड्रॉप है, फाउल्ट है, फ्लिक सर्व है, फोरहैंड स्मैश है, लेट है, लोब है, लव ऑल है, नेट सॉल्ट है, रैली है, रश है और स्मैश है। आगे बढ़ते हैं। लॉन टेनिस की बात करें तो लॉन टेनिस में लव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे लव। चेंज है, सेट इन है, बैक हैंड ड्राइव है, वाली है, हाफ वाली है, ग्रैंड स्लैम है, इसके अलावा ट्राई ब्रेकर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है साथियों वो है पोलो। पोलो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2 याद कर लीजिएगा, बंकर, चक्कर, मैलेट। बंकर, चक्कर, मैलेट का संबंध किस खेल से है, पोलो से है। इसके अलावा बंडर है, चुक्का है, एरिस रेल है और एंगल शॉट है। तैराकी की बात करें तो तैराकी में भी पूछा जाता है, फ्री स्टाइल शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो तैराकी से है। आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर लगाया होगा तो ज़रूर आप वहाँ पे देखे होंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा बटरफ्लाई स्ट्रोक है, कॉल है, पुल है, बैक स्ट्रोक है, लेन है, बेस्ट स्ट्रोक है। इन सभी शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तैराकी से है। कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में नेल्सन है, हीव है, फ्री स्टाइल है, पॉइंट है, हेल, ये सभी जो हैं कुश्ती से संबंधित शब्दावलियां हैं। शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में टारगेट है, मजल फलग है, बुल आई पूछा गया है कि बुल आई शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे शूटिंग से है। इसके बाद स्टैंडर्ड राइफल है, चेंज है, फ्री पिस्टल है,
रैपिड फायर पिस्टल है, एयर राइफल है और स्कीट है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो लास्ट खेल है शतरंज, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। किंग्स इंडियन डिफेंस, याद रखेंगे शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, शतरंज में। इसके अलावा VVI लगा लेंगे, गैम्बिट। मैनी टाइम्स पूछा गया है अन्य एग्जामों में कि गैम्बिट शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे शतरंज से है। इसके बाद मूव है, चेकमेट है, ग्रैंड मास्टर है, इंटरनेशनल मास्टर है। तो ये प्रमुख शब्दावलियां हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आज का अंत टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं खेल से संबंधित कप, क्योंकि यह भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला कप है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, बताएंगे। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, A, B, C या D। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा, जिनका भी हॉकी आ रहा है बिल्कुल सही है। हॉकी से संबंधित कप है वेलिंगटन कप। इसके अलावा हॉकी से संबंधित अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आगा खां कप। इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, सिंधिया कप, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, इन सभी का संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे हॉकी से है। इसके अलावा क्रिकेट में आपको पता ही होगा, रणजी है, दिलीप है, देवधर है, विजय हजारे है, एसेज है, ईरानी है, CK नायडू है। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में चड्डा है, नारंग कप है, उबेर कप है। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में डुरंड कप है, कलिंग है, संतोष है, रोवर्स है, बेगम हजरत महल है, कोलंबो है, कलिंग है, सीजर है। इन सभी का संबंध फुटबॉल से है। तो वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, तो डेट इज हॉकी से है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या नीचे कमेंट करेंगे क्या है, आपको ऊपर बताए हैं। अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बताएंगे। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध अभी आपको बताया किस खेल से है, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी के अलावा फुटबॉल में क्या बताया आपको, डुरंड कप है, कलिंग कप है। इसके अलावा पूछा जाए कोलंबो कप है, सीजर कप है, बेगम हजरत महल कप है, रोवर्स कप है। इन सभी का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कप है वो है उबेर कप। उबेर कप का संबंध किस खेल से है, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उबेर कप का जो संबंध है साथियों, वो याद रखना है किस खेल से है, बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में इसके अलावा आपको याद रखना है चड्डा कप, नारंग कप, योनेक्स कप और साथियों अग्रवाल कप। इन सभी का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, वाकर कप का संबंध किस खेल से है, बताएं। इजी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो वाकर कप का जो संबंध है वो याद रखेंगे किस खेल से है, सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ से है। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। गोल्फ में इसके अलावा आपको याद रखना है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, राइडर कप। याद रखना है राइडर कप का संबंध किस खेल से है, गोल्फ से है। इसके अलावा पूछा जाता है फेड एक्स कप। याद रखना फेड एक्स कप का संबंध किस खेल से है, गोल्फ से है। इसके बाद पूछा जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स कप। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से है। सही उत्तर ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सटीक था। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट है, सेंटियल कप का संबंध किस खेल से है, बताएं। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। सेंटियल कप का संबंध किस खेल से है, तो सेंटियल कप का संबंध किस खेल से है, याद रखना है वॉलीबॉल से है। सही उत्तर ऑप्शन डी। इसके अलावा वॉलीबॉल में आपको याद रखना है जो काफ़ी पूछा जाता है, फेडरेशन कप। फेडरेशन कप। तो ये साथियों प्रमुख कप से संबंधित हम लोगों ने MCQ देखा। अब थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो हॉकी में याद रखना है ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, सिंधिया कप, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। इसके अलावा फुटबॉल में पूछा जाए तो फुटबॉल में याद रखना है डुरंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो फुटबॉल में डुरंड याद रखेंगे, कलिंग याद रखेंगे, संतोष, रोवर्स, बेगम हजरत महल, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, कोलंबो कप, कलिंग कप और
सीजर कप। जितने भी साथियों आपको बताए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही बताए जा रहे हैं, इन सभी को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्रिकेट में तो साथियों लगभग आपको पता ही होगा, रणजी है, दिलीप है, देवधर है, विजय हजारे है, एसेज है, ईरानी है और सीके नायडू है। बैडमिंटन की बात करें तो चड्डा है, रहीमतुल्लाह चैलेंजर कप है, नारंग है, उबेर कप याद रखना है, योनेक्स कप और अग्रवाल कप। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में आप याद कर लीजिएगा एक थॉमस कप, थॉमस कप। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। गोल्फ की बात करें तो नोमेरा है, प्रिंस ऑफ वेल्स है और हाल ही में साथियों थॉमस और उबेर किस देश ने जीता? तो चीन ने जीता है। अगला है राइडर है, वाकर है, सोल्टेम कप है और फेडेक्स कप है। इन सभी का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। शतरंज की बात करें तो शतरंज में नायडू है, खैतान है और लिम्का ट्रॉफी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में श्वेतलिंग कप है, जयलक्ष्मी है, चैलेंजर है, रामानुजम ट्रॉफी है और बनविले कप है। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट वीवीआई है वो है श्वेतलिंग कप। टेबल टेनिस में सबसे इंपॉर्टेंट कप है, याद रखेंगे। आगे है टेनिस। टेनिस में डेविस काफ़ी बार पूछा गया है तो याद रखेंगे डेविस और विटमैन कप। इसके अलावा फेड कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। वॉलीबॉल में याद रखना है फेडरेशन है और सेंटियल कप है। पोलो की बात करें तो पोलो में एजरा कप है, किंग्स कप है और पृथ्वी कप है। इन तीनों का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से है। तो आज के इस वीडियो में साथियों 3 शानदार टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया खेल से रिगार्डिंग विथ एमसीक्यू के साथ। आशा करते हैं साथियों 15 प्रश्न में 10 प्लस आप जरूर सही किए होंगे। नीचे कमेंट करेंगे कि एमसीक्यू में जो 15 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसमें सही कितना आपका हुआ है। तो अगले वीडियो में साथियों इसके पार्ट 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।